सभी को राम राम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 लाख रुपए से लेके 6 लाख रुपए के बीच में आने वाली सबसे बेस्ट गाड़ी के बारे में बताने जा रहा हूँ। मतलब मैं इस वीडियो में आपको ऐसे बताने जा रहा हूँ जैसे 4 लाख रुपए से 4.5 लाख रुपए में कौन सी गाड़ी बेस्ट है, फिर 4.5 से 5 लाख रुपए के बजट में कौन सी गाड़ी बेस्ट है, फिर उसके बाद फिर 5.5 से 6 लाख रुपए के बीच में कौन सी गाड़ी बेस्ट है। मतलब मैं आपको ऐसे ऐसे बताने जा रहा हूँ। उसके बाद में लास्ट में आपको सब बता दूंगा कि इतने प्राइस से इतने प्राइस में कौन सी गाड़ी बेस्ट है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। कि दुनिया बन के मिटती है और हम खुद को मिटा कर बने। कहते हर गाना है। आजकल हर कोई एक गाड़ी खरीदना चाहता है। लोगों के दिमाग में बहुत कंफ्यूजन होती है कि एक थोड़ी कम बजट में कोई बढ़िया सी कार कौन सी ले। तो अगर आप एक कार लेना चाहते हैं और आपका ऑन रोड बजट जो है, यानी जो आपका टोटल बजट जो है वो है आपका 4 लाख रुपए से लेके 6 लाख रुपए के बीच में, तो आप बिल्कुल परफेक्ट जगह आए हैं वीडियो देखने। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 लाख रुपए से लेके 4.5 लाख, 4.5 लाख रुपए से लेके 5 लाख और 5.5 लाख रुपए से लेके 6 लाख के बीच में जितनी भी गाड़ी आती है उन सब में जो बेस्ट गाड़ी है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो मैं आपसे कुछ बातें क्लियर कर देता हूँ। इस वीडियो में मैं जो भी आपको कार के प्राइस बताने वाला हूँ वो जो प्राइस होंगे वो ऑन रोड प्राइस होंगे, ना कि एक शोरूम। ऑन रोड प्राइस जिनको मतलब नहीं पता है मैं उनको मतलब बता देता हूँ। ऑन रोड प्राइस वो होते हैं जब आप गाड़ी देखते हैं, जैसे आप एड में देखते हैं तो जो आपको प्राइस बताते हैं वो होते हैं एक शोरूम प्राइस। लेकिन अगर आप वही सेम गाड़ी अगर लेने जाते हैं तो आपको उस पर जो टैक्स देना पड़ता है, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाती है, वो जो टैक्स के बाद जो आपका टोटल प्राइस आ जाता है वो हो जाता है आपकी गाड़ी का ऑन रोड प्राइस। और दूसरी बात मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये जो वीडियो ये बन रही है अगस्त 2021 में। तो हो सकता है अगर आप ये वीडियो कुछ साल बाद या कुछ महीने बाद देख रहे हैं तो हो सकता है कि मार्केट में थोड़े बेहतर ऑप्शन आ जाए और ये गाड़ी जो मैं आपको बता रहा हूँ उस हिसाब से उतनी ज़्यादा बेहतर ना रह पाए। तो बाद में मुझे कुछ कमेंट मत कीजिएगा। ये जो वीडियो ये बनी हुई है अगस्त 2021 की, बाद में अगर कोई बेहतर ऑप्शन आ जाते हैं तो उसकी मैं बाद में अलग से वीडियो बना दूंगा। तो सबसे पहले उन गाड़ियों की बात कर लेते हैं जो 4 लाख रुपए से लेकर 4.5 लाख रुपए के बीच में आ जाती है। तो इसमें आपको 5 कार के ऑप्शन मिलते हैं। तो जो पहली कार है वो है आपकी रेनॉल्ड्स की क्विड। इसमें आपको मिल जाता है 800 सीसी के इंजन में जो आपको वेरिएंट्स मिलते हैं वो मिलते हैं आपको STD, RXE, RXL। फिर सेकंड नंबर पे आ जाती है ऑल्टो। इसमें आपको मिल जाते हैं STD ऑप्शनल, LXI ऑप्शनल, VXI ऑप्शनल। फिर थर्ड नंबर पे आ जाती है मारुति सुजुकी इको। वो 5 सीटर वाला वेरिएंट है जिसमें AC भी आपको नहीं मिलता, और AC नहीं मिलता तो आप हीटर की उम्मीद क्या ही करेंगे। फिर फोर्थ नंबर पे आ जाती है एस्प्रेसो जिसमें आपको मिल जाता है STD ऑप्शनल, फिर LXI। फिर फिफ्थ नंबर पे आ जाती है डेटसन की रेडिगो। इसमें आपको मिल जाता है D, A और T। ये 3 वेरिएंट आपको इतने प्राइस में मिल जाते हैं डेटसन की रेडिगो में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मारुति सुजुकी इको में। इतने बजट में आपको इतनी सस्ती गाड़ी मिलती है। उसका बेस वेरिएंट मिलता है जो 5 सीटर है। ये जो गाड़ी है ये फैमिली कार नहीं है। ये अगर आप एक कॉमर्शियल व्हीकल की तरह यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बेस्ट है। इससे बड़े कोई गाड़ी नहीं है कॉमर्शियल व्हीकल में यूज करने के लिए। फिर सेकंड नंबर पे एस्प्रेसो की बात कर लेते हैं। इतने पैसे में सबसे बड़ा इंजन और सबसे ज़्यादा टॉर्क या पावर प्रोड्यूस करने वाला इंजन जो है वो इसी का है। इसकी जो माइलेज आपको मिल जाती है, इसकी माइलेज आपको मिल जाती है 21.4 kmpl की, और इसकी जो बूट है वो आपको मिल जाती है 240 लीटर्स की। इसमें आपको कंफर्ट और कन्वीनियंस के फीचर काफ़ी कम मिलेंगे क्योंकि इसका जो है ये थोड़े लोअर वेरिएंट्स आ रहे हैं इस टक्कर में। लेकिन इस कार को मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इसने सारे सेफ्टी फीचर होने के बाद भी ग्लोबल एनकैप में इसने 0 स्टार स्कोर किए हैं। तो अगर आप इस गाड़ी में अपने 4.5 लाख रुपए लगाते हैं, वो भी अपनी इतनी मेहनत की कमाई लगाते हैं, और आपको बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं मिलती तो क्या फ़ायदा इस गाड़ी को लेने का। तो ये जो गाड़ी है इसको मैं रिकमेंड नहीं करता। तो जो थर्ड पोजीशन पे आ जाती है उसका नाम है डेटसन रेडिगो। ये जो है इसमें ओके फीचर मिल जाते हैं, मतलब ठीक ठाक फीचर मिल जाते हैं, ठीक ठाक माइलेज मिल जाती है, इंजन भी इसका ठीक ठाक है, ठीक ठाक पावर मिल जाती है, ठीक ठाक टॉर्क मिल जाता है। इसकी जो माइलेज है आपको मिल जाती है 21 किलोमीटर पर लीटर की। इसकी जो आपको बूट स्पेस है वो मिल जाती है आपको 222 लीटर्स की। इसके टायर आपको मिल जाते हैं 14 इंचेस के, और ग्लोबल एनकैप में इसने 1 स्टार स्कोर किया है जो कि बेहतर है एस्प्रेसो से। मेन पॉइंट ये आ जाता है कि ये जो कार है ये कार तो बहुत अच्छी कार है। मतलब इस प्राइस पॉइंट पे ये जो कार है ये बहुत अच्छी है, अच्छे खासे फीचर प्रोवाइड कर देती है। 4.5 लाख या 4 लाख रुपए के बजट में अच्छे खासे फीचर प्रोवाइड कर देती है।
लेकिन एक कार का सिर्फ अच्छा होना जरूरी नहीं है, जरूरी ये भी है कि उस जो कार है उसकी कंपनी भी अच्छी हो। और आपको पता ही होगा कि जो डेटसन की आफ्टर सेल्स सर्विस है वो इतनी खास नहीं है, और इनकी गाड़ियों की रीसेल वैल्यू की बात ना ही करें तो ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि डेटसन जो है वो इतना ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड नहीं है, और ये जो रेडिको कार है उनकी इतनी ज़्यादा बिकती भी नहीं है। फिर जो फोर्थ पोजीशन पे गाड़ी आई है उसकी बात कर लेते हैं। जो फोर्थ पोजीशन पे गाड़ी आई है उसका नाम है रेनॉल्ड्स की क्विड। इसका भी सेम रेडिगो वाला ही हाल है। इसकी जो आपको माइलेज मिलती है वो बेस्ट इन सेगमेंट जो इस प्राइस पॉइंट पे है 25 किलोमीटर पर लीटर की इसकी माइलेज आपको मिल जाती है। इसकी जो बूट है इसमें सेगमेंट की सबसे बड़ी बूट आती है जो है 271 लीटर्स की, और इसमें जो आपको फीचर्स है वो मतलब ठीक ठाक फीचर्स मिल जाते हैं, ज़्यादा प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक फीचर मिल जाते हैं। बट ये जो कार है इसको मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। थोड़ा इसको ले सकते हैं, लेकिन ये जो कार है इसमें आपको रिलायबिलिटी नहीं मिलती। अगर आप रेनॉल्ड्स की क्विड के 10 कस्टमर से मिलेंगे तो 10 में से 6 या 7 कस्टमर आपको बोलेंगे कि ये गाड़ी मतलब इतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं है। लेकिन 3-4 जो कस्टमर होंगे जिन्होंने मतलब अपनी पहली गाड़ी ली होगी या फिर उन्होंने गाड़ी चलाना सीखा ही इसी पे होगा, उनको ये गाड़ी अच्छी लगेगी। लेकिन ये इतनी ज़्यादा रिलायबल गाड़ी नहीं है। आप इसके कस्टमर रिव्यूज़ जो है रेनॉल्ड्स की वेबसाइट पे जाके खुद ही पढ़ सकते हैं। फिर 5th पोजीशन पे आ जाती है ऑल्टो। इस बजट में ये जो गाड़ी है ये बेस्ट है। ये मतलब इस बजट में जो इसके वेरिएंट्स आ जाते हैं ये बेस्ट है इस बजट के हिसाब से। ये जो गाड़ी है इसकी मारुति की गाड़ी तो इसके लिए बिल्ड क्वालिटी तो इसकी हल्की होगी, लेकिन एस्प्रेसो से इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, क्योंकि एस्प्रेसो जो है वो हाईटेक प्लेटफॉर्म पे बनी है, ऑल्टो जो है वो हाईटेक प्लेटफॉर्म पे नहीं बनी। और जितनी भी मारुति की गाड़ी जो हाईटेक प्लेटफॉर्म पे बनी है उनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ऑल्टो में आपको सबसे ज़्यादा फीचर मिल जाते हैं कंफर्ट के, कन्वीनियंस के, और ये गाड़ी अगर मारुति की है तो इसकी सर्विस और रीसेल वैल्यू की बात तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। मारुति की गाड़ी है, मारुति के नाम पे चल रही है ये गाड़ी। और अगर आपको किसी रीज़न से एल्टो पसंद नहीं आती इस प्राइस में तो आप लीजिए क्विड। अगर आपको एल्टो पसंद नहीं आती है इस प्राइस में तो आप क्विड ले सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट बजट आ जाता है हमारा उस पर चलते हैं, जो है 4.5 लाख रुपए से लेके 5 लाख। इसमें जो है आपको 9 ऑप्शन मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू से बात करते हैं। जो पहली है वो है आपको रेनॉल्ड्स की क्विड। इसमें आपको मिल जाती है OT RX मिल जाता है इसका एक वेरिएंट, और ऑल्टो आ जाती है उसका आपको मिल जाता है LXI CNG और LXI ऑप्शनल CNG। फिर थर्ड पे आ जाती है आपकी इको। 5 सीटर और 7 सीटर AC वाला आ जाता है इसका वेरिएंट आपके पास। इसके बाद अगर आप फोर्थ पे आए तो उसमें आपको मिल जाती है एस्प्रेसो LXI ऑप्शनल और VXI मिल जाती है आपको। VXI ऑप्शनल भी मिल जाती है और VXI प्लस भी मिल जाती है। फिर फिफ्थ पे आ जाती है डेटसन रेडिगो। इसका जो आपको मिल रहा है इसका आपको T ऑप्शनल मिल जाता है जिसमें आपको 800 सीसी का इंजन मिलता है, और आपको मिल जाता है T ऑप्शनल जिसमें आपको 1 लीटर का इंजन मिल जाता है। उसके बाद आ जाती है 6th पोजीशन पे जो है डेटसन गो प्लस। इसका आपको D वेरिएंट मिल जाता है। और उसके बाद जो 7th पोजीशन पे गाड़ी आती है उसका नाम है डेटसन गो। इसका भी आपको बस D वेरिएंट ही मिल पाता है इतने प्राइस पॉइंट पे। फिर 8th पोजीशन पे आ जाती है वैगनार। इसका आपको जो 1 लीटर वाला इंजन है उसमें आपको मिल जाता है LXI और LXI ऑप्शनल। फिर 9th पोजीशन पे आ जाती है सिलेरियो। सिलेरियो को आपको मिल जाता है LXI और LXI ऑप्शनल मिल जाता है इतने प्राइस पॉइंट पे। उसके बाद अगर आप इतने प्राइस पॉइंट पे देखें तो एस्प्रेसो आपको सेफ्टी है तो मैं उस हिसाब से इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि एस्प्रेसो में 0 स्टार स्कोर किए हैं। रेडिगो, डेटसन गो और डेटसन गो प्लस इन तीनों का सेम केस है रेडिगो वाला ही, क्योंकि डेटसन की और डेटसन की गाड़ी इतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं मानी जाती। डेटसन की रीसेल वैल्यू आपको पता ही है, डेटसन की सर्विस का आपको एक्सपीरियंस आपको पता ही होगा। उसके बाद बच जाती है वैगनार सिलेरियो। तो अगर इन दोनों में से आप देखेंगे तो सिलेरियो जो है इतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि सिलेरियो को आपको बेस वेरिएंट ही मिल पाता है। वैगनार के आपको 3 वेरिएंट मिल जाते हैं, तो इसमें वैगनार बेस्ट है जिसमें आपको 21.8 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाता है, और आपको 341 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है। आपको इसमें जो फीचर है वो भी ओके मिल जाते हैं, और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो 2 स्टार है, यानी एस्प्रेसो और ऑल्टो से बेहतर है इसकी बिल्ड क्वालिटी। मैंने इस लिस्ट में इको को इसलिए नहीं बोला क्योंकि इको जो है वो कमर्शियल में बेस्ट है, फैमिली कार के लिए बेस्ट नहीं है इको। और ऑल्टो को मैं इसलिए नहीं बोला क्योंकि वैगनार जो है आपको ऑल्टो से थोड़ी सेफ मिल जाती है, और ऑल्टो में फिर इतनी ज़्यादा फीचर नहीं होता, और वैगनार थोड़ी बड़ी गाड़ी मिल जाती है आपको इस प्राइस पॉइंट पे। और अगर आपको किसी रीज़न से वैगनार नहीं पसंद आ रही तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपना बजट जो है वो 30,000 रुपये बढ़ा ले, तो आपको थोड़ा बेहतर ऑप्शन मिल जाएगा।
तो अब अगले ऑप्शन की तरफ चल लेते हैं, जो आपको पड़ जाता है 5 लाख से लेके 5.5 लाख, यानी 5 लाख रुपए से लेके 5.5 लाख रुपए में। तो इसमें आपको जो मिल जाती है, इसमें आपको 8 कार्स मिल जाती है। तो पहली आपको मिल जाती है रेनॉल्ड्स की क्विड, जिसमें आपको 1 लीटर का RXL मिल जाता है ऑटोमेटिक में, RXL ऑप्शनल मिल जाता है। फिर आपको क्लाइंबर वेरिएंट मिल जाता है, उस पर आपको RXT ऑप्शनल ऑटोमेटिक में मिल जाता है। उसके बाद आपको टियागो मिल जाती है, टियागो का बेस वेरिएंट मिलता है XE। फिर थर्ड कार जो है वो मिल जाती है आपको सेंट्रो, वो जो है आपको उसका ERA वेरिएंट मिलता है। फिर आपको फोर्थ पे जो कार मिलती है वो आपको मिलती है एस्प्रेसो, उसका आपको VXI ऑटोमेटिक मिल जाता है, VXI ऑप्शनल ऑटोमेटिक मिल जाता है, VXI प्लस मिल जाता है आपको, VXI ऑप्शनल मिल जाता है आपको ऑटोमेटिक में, और LXI मिल जाता है CNG में, और LXI ऑप्शनल मिल जाता है CNG में। फिर फिफ्थ पे जो गाड़ी है उसकी बात कर लेते हैं, उसका नाम है डैटसन की रेडिगो। इसमें आपको 1 लीटर के इंजन में आपको मिल जाता है ऑटोमेटिक T वेरिएंट। फिर 6th पोजीशन पे जो गाड़ी है उसकी बात कर लेते हैं, जो 6th पोजीशन पे गाड़ी है उसका नाम है मारुति सुजुकी इग्निस, इसका आपको सिग्मा वेरिएंट मिलता है। फिर 7th पोजीशन पे जो गाड़ी है उसका नाम है वैगनार, ये जो गाड़ी है इसमें आपको मिलता है VXI और VXI ऑप्शनल मिल जाता है। फिर 8th पे जो आई है उसकी बात कर लेते हैं, जो 8th पोजीशन पे गाड़ी है उसका नाम है सिलेरियो, मारुति सुजुकी सिलेरियो, इसका आपको VXI वेरिएंट मिल जाता है, VXI ऑप्शनल मिल जाता है, और ZXI मिल जाता है। अब अगर इस प्राइस पॉइंट पे देखें तो टियागो, सेंट्रो, इग्निस जो है इनके जो है आपको बेस वेरिएंट मिलते हैं। तो बेस वेरिएंट है तो इस हिसाब से कंपनी भी बेस वेरिएंट पे इतने फीचर नहीं देती। अगर आपको टियागो, सेंट्रो या इग्निस लेनी है तो थोड़ा अपना बजट इंक्रीज करिए, ताकि आपको बेस वेरिएंट ना लेना पड़े, आपको ज़्यादा फीचर मिल जाए। और अगर आप क्विड देखें, रेडिगो देखें, तो ये इतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं है। रेडिगो जो है वो रिलायबल नहीं है इतनी ज़्यादा। मैं इसलिए कह रहा हूँ रिलायबिलिटी की बात, कि बाई चांस अगर मान लीजिए कभी आपका ऐसी जगह पे आपकी गाड़ी कहीं खराब हो जाती है, या फिर रिमोट लोकेशन हो, तो जो मैकेनिक है वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर गाड़ियों को रिपेयर कर सकता है। लेकिन जो से ये क्विड हो गई, रेडिगो हो गई, ये चलती ही नहीं गाड़ी, ये बहुत कम बिकती है, इनकी सेल्स बहुत कम होती है। तो इस चक्कर में जो मतलब मैकेनिक होते हैं उनको इन गाड़ियों के बारे में आइडिया नहीं होता। तो अगर आपकी गाड़ी कहीं रिमोट लोकेशन पे फंस जाए तो डैटसन का जो सर्विस सेंटर है वो तो आपको मिलेगा ही नहीं, और लोकल मैकेनिक भी आपकी गाड़ी को रिपेयर करने से मना कर देगा। फिर बचती है इसमें भी 2 कारें, वैगनार और सिलेरियो। वैगनार और सिलेरियो में बहुत कड़ा कंपटीशन है, लेकिन इस बार आपको वैगनार नहीं लेनी है, आपको लेनी है सिलेरियो, क्योंकि सिलेरियो में आपको ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। और ये जो गाड़ी है ये भी हाई टेक प्लेटफॉर्म पे नहीं बनी है, वैसे वैगनार भी नहीं बनी है, लेकिन जो आपकी सिलेरियो है वो आपको वैगनार से थोड़ी ज़्यादा सेफ मिल जाती है। अगर आपको ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए इस प्राइस पॉइंट पे तो आप ले लीजिए क्विड। अगर आपको एक गाड़ी चाहिए जिसमें आपको CNG लेनी है तो आपको चाहिए एस्प्रेसो। वैसे मैं एस्प्रेसो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, लेकिन अगर आपको CNG वाली गाड़ी चाहिए इस प्राइस पॉइंट पे तो आप एस्प्रेसो ले सकते हैं। और अगर आपको किसी रीज़न से सिलेरियो पसंद नहीं आती तो आप वैगनार ले सकते हैं। वैसे तो सिलेरियो ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में वैगनार से, लेकिन अगर आपको किसी रीज़न से वैगनार अच्छी लगती है सिलेरियो से तो आप वैगनार ले सकते हैं इस प्राइस पॉइंट पे। फिर उस प्राइस पे आ जाते हैं जिसमें आपकी 5.5 लाख रुपए से लेके 6 लाख रुपए में जो गाड़ी आती है उसकी बात कर लेते हैं। ये जो प्राइस पॉइंट है इसमें आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगी, क्योंकि इसमें जो है आपकी 16 कार्स आ जाती है, और वो भी 16 कार जो वो 1 या 2 सेगमेंट की भी बिल्कुल 4 सेगमेंट की आ जाती है। वैसे तो 5 सेगमेंट है, लेकिन 4 सेगमेंट जो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन देती हुई है एक दूसरे को। तो पहले नंबर पे आ जाती है आपकी स्विफ्ट LXI, फिर दूसरे पे रहती है टियागो XT, फिर थर्ड पोजीशन पे जो गाड़ी आती है वो आपको मिल जाती है सेंट्रो, और सेंट्रो का आपको मिल जाता है मैग्ना वेरिएंट, मैग्ना CORP वेरिएंट मिल जाता है, मैग्ना स्पोर्ट्स मिल जाता है, और मैग्ना ऑटोमेटिक मिल जाता है। फिर फोर्थ पे आ जाती है एस्प्रेसो। एस्प्रेसो में आपको मिल जाता है VXI CNG और VXI ऑप्शनल मिल जाता है। फिर फिफ्थ पे जो गाड़ी आती है वो आपकी डैटसन गो, इसमें आपको A मिल जाता है और A ऑप्शनल मिल जाता है, ये वेरिएंट मिल जाते हैं। उसका जो सिक्स्थ पे है वो है आपकी डैटसन गो प्लस, जिसमें आपको A वेरिएंट मिल जाता है। फिर 7 पोजीशन पे जो है वो है वैगनार, इसमें आपको 1 लीटर के इंजन में आपको मिल जाता है VXI ऑटोमेटिक और VXI ऑप्शनल ऑटोमेटिक। फिर 1.2 लीटर के इंजन में अगर आप देखें तो इसमें आपको मिल जाता है VXI ऑप्शनल और ZXI। उसके बाद अगर आप CNG में देख रहे तो आपको मिल जाता है LXI और LXI ऑप्शनल। उसका जो 8th पोजीशन पे गाड़ी है उसकी बात करते हैं। जो 8th पोजीशन पे है वो है आपकी मारुति सुजुकी सिलेरियो।
इसके जो आपको वेरिएंट मिल जाते हैं वो आपको मिल जाता है ZXi ऑप्शनल, VXi ऑटोमेटिक, VXi ऑप्शनल ऑटोमेटिक, ZXi ऑटोमेटिक और ZXi ऑप्शनल ऑटोमेटिक। फिर जो 9th पे है वो आपको मिल जाती है इको 5 सीटर विद AC। फिर जो 10th पे है वो है आपकी क्विड। इसमें आपको 1 लीटर का इंजन मिल जाता है, जिसमें आपको क्लाइंबर वेरिएंट मिल जाता है ऑप्शनल, वो भी ऑटोमेटिक में। उसके बाद 11th पोजीशन पे आ जाती है रेनॉल्ड्स की ट्राइबर, जिसका आपको RXe वेरिएंट मिल जाता है। उसके बाद 12th पोजीशन पे गाड़ी आती है ग्रैंड आइटन नियोस, ये पेट्रोल में आपको ERA वेरिएंट मिल जाता है। उसके बाद आ जाती है आपकी 13th पोजीशन पे टिगोर, ये जो गाड़ी है इसका भी आपको बेस वेरिएंट यानी XE ही मिल पाता है। उसके बाद अगर आप 4th पे जाएंगे तो उसमें आपको मिल जाता है अल्ट्रोज, ये जो गाड़ी है इसका आपको XE वेरिएंट मिल जाता है, यानी बेस वेरिएंट मिलता है। उसके बाद अगर आप 15th पे देखें तो आपको आ जाती है बलेनो, बलेनो का आपको बेस वेरिएंट यानी सिग्मा मिलेगा। उसके बाद अगर आप 16th पे देखें तो आपको मिल जाती है फोर्ड की फीगो, इसका आपको एम्बिएंट वेरिएंट मिलेगा। इसमें आपको 4 सेगमेंट मिल जाती है, ये 4 नहीं 5 मिल जाती है सेगमेंट। कुछ सेगमेंट के टॉप वेरिएंट्स मिल जाते हैं और कुछ के मिड और कुछ के बेस वेरिएंट ही मिल पाते हैं, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। एक अच्छी सेगमेंट की कार का बेस वेरिएंट ले या फिर एक एवरेज कार की सेगमेंट का टॉप वेरिएंट ले। तो सबसे पहली सेगमेंट आ जाती है उसकी बात कर लेते हैं। तो उसमें आ जाती है आपकी टियागो, सिलेरियो, सेंट्रो, वैगनार, जिसमें आपको जो टियागो को लेना है क्योंकि टियागो का जो इंजन है वो सबसे बड़ा मिल जाता है इसमें आपको, और टियागो का जो इसमें आपको इंजन है वो आपको 19.56 kmpl की माइलेज दे देता है और 242 लीटर्स की आपको इसमें बूट स्पेस मिल जाती है। ये जो कार है सेफ्टी के पर्पज से तो सबसे बढ़िया है सेगमेंट के हिसाब से। इसमें जो आपको सेफ्टी मिल जाती है वो मिल जाती है आपको 4 स्टार की, जो है अबव एवरेज, जो मैक्सिमम होता है वो 5 स्टार होता है, तो इसमें आपको 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिल जाती है ग्लोबल एनकैप के द्वारा। ये जो कार है इसमें आपको कंफर्ट और कन्वीनियंस के भी काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। ये जो टियागो है ये अगर आपको नहीं लेनी तो आप लीजिए सिलेरियो, अगर आपको सिलेरियो नहीं पसंद आ रही किसी रीज़न से तो आप ले सकते हैं सेंट्रो, और अगर आपको सेंट्रो किसी रीज़न से नहीं पसंद आ रही तो आप ले सकते हैं वैगनार, लेकिन आप वैगनार को लास्ट में रखें और टियागो को टॉप पे रखें। फिर सेकंड सेगमेंट की बात कर लेते हैं। तो सेकंड सेगमेंट जो है उसमें आ जाती है आपकी स्विफ्ट, फीगो, डेटसन गो, ग्रैंड आइटन नियोस। इसमें जो है आपको ग्रैंड आइटन नियोस और डेटसन रेडिगो को तो बिल्कुल ही इग्नोर कर देना, मतलब डेटसन की कार पे आप बिल्कुल ना जाए, आप ग्रैंड आइटन नियोस की तरफ थोड़ा बहुत जा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको सेफ्टी बिल्कुल भी नहीं मिलती। और स्विफ्ट में भी आपको सेफ्टी नहीं मिलती, लेकिन स्विफ्ट जो है वो इंडिया की नंबर 1 सेलिंग कार है, वो ऐसे ही नहीं है, कुछ रीज़न है इस चक्कर में स्विफ्ट जो है वो इंडिया की नंबर 1 सेलिंग कार है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे तो मेरे पास अगर इस प्राइस पॉइंट पे पैसे होंगे तो मैं लूँगा फीगो, क्योंकि इसमें जो आपको फीचर्स है वो तो आपको अच्छे मिल ही जाते। उसके बाद ये जो गाड़ी है ये बहुत ज़्यादा सेफ है इन कार के मुकाबले, ये भी आपको 4 स्टार की सेफ्टी प्रोवाइड करती है ग्लोबल एनकैप के द्वारा। फिर जो थर्ड सेगमेंट आ जाती है उसमें बस आपको 2 ही गाड़ी मिलती है, जो है आपकी अल्ट्रोस और बलेनो। मैं ये कहूँगा कि ये जो गाड़ी है इनका बेस वेरिएंट आएगा तो उसमें ज़्यादा फीचर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप इन दोनों गाड़ियों को लेना चाहते हैं तो आप अल्ट्रोस का बेस वेरिएंट लीजिए, क्योंकि बलेनो से ज़्यादा वो सेफ है और बलेनो से बड़ा इंजन है उसका, और अल्ट्रोस जो है वो 5 स्टार रेटेड गाड़ी है, यानी वो मतलब सेफ्टी के मामले में तो टॉप ऑफ द लाइन चली जाती है। और अगर आप 4th सेगमेंट की बात करें तो वो आ जाती है आपकी ट्राइबर और गो प्लस, जिसमें आपको ट्राइबर की तरफ जाना है क्योंकि गो प्लस जो है वो आ जाती है डेटसन की गाड़ी, और आपको डेटसन के रीसेल वैल्यू तो पता ही होगी और डेटसन की सर्विस के बारे में भी आपको पता ही होगा, जैसा कि मैं पहले से बात कर रहा हूँ। और एक ही सेगमेंट अब बचती है जिसमें बस एक ही गाड़ी है जिसका नाम है टिगोर। ये जो गाड़ी है इस सेगमेंट में वाला इस प्राइस पॉइंट में खुद को ही कॉम्पिटिशन दे रही है। उसके बाद मैं आपको सीधी बात क्लियर कर देता हूँ, अगर आपके पास 5.5 लाख रुपए से लेके 6 लाख रुपए है और अगर आपको ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए तो आपके पास 4 ऑप्शन है, जिसमें आपको मिल जाते हैं सेंट्रो, सिलेरियो, वैगनार और क्विड। अगर आप वैसे देखें तो अगर आप लेंगे तो आपको लेनी चाहिए सिलेरियो, फिर क्विड, उसके बाद अगर आपको लेनी है तो लीजिए आप वैगनार और फिर सेंट्रो। वैसे तो अगर आप अपने फीचर के साथ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, स्मूथ चाहिए गाड़ी, तो आप लीजिए सेंट्रो। लेकिन मैं इसलिए सेंट्रो को लास्ट में रखा क्योंकि इन गाड़ियों के मुकाबले सेंट्रो में बहुत ज़्यादा ही कम फीचर्स मिलते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको CNG फिटेड गाड़ी चाहिए वो भी कंपनी से, तो आप ले सकते हैं वैगनार या फिर एस्प्रेसो, जिसमें से आपको वैगनार लेनी है
क्योंकि एस्प्रेसो पे वही सेफ्टी वाली बात आ जाती है। और अगर आपको कमर्शियल गाड़ी चाहिए तो सबसे बेस्ट है इको जो कार है उसका कोई मुकाबला ही नहीं है कमर्शियल की सेगमेंट में। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अगर आपके पास 4.5 लाख रुपए बजट है, 4 लाख से लेकर 4.5 लाख रुपए का बजट है तो आप लीजिए ऑल्टो। उसके बाद अगर आपके पास जो बजट है वो है आपके पास 4.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का, तो आप लीजिए वैगनआर। और अगर आपके पास 5 लाख रुपए से लेकर 5.5 लाख रुपए तक का बजट है तो आप लीजिए सिलेरियो। और अगर आपके पास जो है 5.5 लाख रुपए से लेकर 6 लाख का बजट है तो उसमें आपको जो 4 सेगमेंट मिलती है, तो 4 सेगमेंट में से जो सबसे ज्यादा अच्छी गाड़ी है पहली सेगमेंट में, तो अगर आपको लेनी है तो आप ले सकते हैं टियागो। और अगर आप दूसरी सेगमेंट में देखें तो आप ले सकते हैं फीगो या फिर स्विफ्ट। और अगर आप तीसरी सेगमेंट में देखें तो आप ले सकते हैं अल्ट्रोज। चौथी सेगमेंट में देखें तो आप ले सकते हैं ट्राइबर। अब आप में से काफी बंदे मुझसे कमेंट में ये बोलेंगे कि ये जो लिस्ट है इसमें आधी से ज्यादा गाड़ी जो है जो बेस्ट है वो तो मारुति सुजुकी की है, तो मैं इसमें क्या करूं। अब मारुति ने 4 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए के प्राइस पॉइंट में ऐसी बेहतरीन ऑप्शन प्रोवाइड कर रखे हैं, तो मैं क्या करूं। ये आप मत समझिएगा कि मारुति सुजुकी ने मुझे पैसे खिलाए हैं मैं उनकी गाड़ियों का ही नाम लूं। इसमें बस आपको एक टियागो और एक ट्राइबर ऐसी 2 गाड़ियां मिल जाती है जो मारुति सुजुकी के बीच में अपनी जगह बना पाए, बाकी सारी गाड़ियां मारुति की है। मतलब आप एक बात तो समझ ही सकते हैं कि 4 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए में पूरा जो कब्जा जमा रखा है मारुति ने ही जमा रखा है। तो आज की इस वीडियो में तो बस इतना ही। वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे ये बात जरूर बताइएगा कि आपके पास इस टाइम पे कौन सी कार है। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।